साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचने का इल्जाम लग रहा है। एक नया स्कैंडल खुल गया है जिसकी तस्दीक खुद साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कर दी। फवाद चौधरी ने दीदा और दानिस्ता इस एक बात का एज यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने के बजाय जुल्फी बुखारी अगर घड़ी मिली तोहफे में और हमने बेच दी, यह है असलियत। ऐसे मुकाम को कहते हैं जहां सदर मुमलिकत, सरबराह रियासत, वज़रा और आला हुकूमती शख्सियात को गैर मुल्की दौरों के दौरान मिलने वाले बेशकीमत तहाइफ महफूज किए जाते हैं। इमरान खान के पास घड़ी खरीदने के पैसे कहां से आए? उनका तो वजीर आजम की तनख्वाह के अलावा कोई और जरिया आमदन नहीं है। आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशाखाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फरोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। बिलखुसूस हजरत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर ये, उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो ये है सादिक और अमीन की असल कार्रवाई। शहबाज वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहां से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया, जिसका आप शोर मचाते रहे, तो क्या गलत था? मगर सवाल ये उठ रहा है कि अगर इमरान खान ने तहाइफ हासिल किए और बैरून मुल्क बेच डाला, तो क्या कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था या नहीं? इन तहाइफ को कौन बैरून मुल्क लेकर गया और जाकर बेच दिए? पैसे कैसे वापस मुल्क में लाए गए? कैसे इन तहाइफ के लिए हुकूमत को अदायगी की गई? क्या नून लीग भी तहरीक इंसाफ की तरह महज इल्ज़ामात लगा रही है या कोई गैर कानूनी काम भी हुआ है? क्या उन कीमती तहाइफ की तोशाखाना कानून के मुताबिक कीमत अदा की गई थी या नहीं? और तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत क्यों उसकी तफसीलात सामने लाने से कतराती रही, आखिरी वक्त तक कतराती रही, अदालत के कहने के बावजूद कतराती रही? नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इस हवाले से इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि 14 करोड़ मालियत की चीजें सिर्फ 2 करोड़ में लेकर 18 करोड़ में फरोख्त कर दी गई। पाकिस्तान की आवाम को पूरा तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाएगा। और थोड़ा सा टीजर तोशाखाना का मैं बताना चाहती हूँ कि कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। जो चीजें आपको तोहफे मिलते हैं एज एग्जीक्यूटिव, वो आप बाजारों में बेचने के लिए लगते हैं। जितने आपको फिगर्स बताए हैं, इन तमाम चीजों के रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं और इन तमाम रिकॉर्ड के अंदर चीजें मिसिंग हैं। जैसे गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बरी गाला से बरामद की जाएगी। इससे पहले नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे और फिर बेच दिए, ये असल कहानी नहीं है। इमरान खान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेच दिए, ये असल कहानी है। और वो तहाइफ खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, ये असल सवाल है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा उसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। यहाँ वो तरीक़ाकार आपको बताते हैं कि कैसे कोई हुकूमती अहलकार तोशाखाना से तहाइफ खरीद सकता है और कितनी कीमत अदा करनी होती है। कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक कैबिनेट डिवीजन FBR में सरकारी शोबे के माहिरीन से तहाइफ की कीमत का अंदाजा लगाएगा। साथ ही मंजूर शुदा प्राइवेट पैनल के जरिए भी तहाइफ की कीमत का अंदाजा लगाया जाएगा। कानून के मुताबिक 30,000 रुपए से कम कीमत के तहाइफ बगैर किसी कीमत की अदायगी के अपने पास रखे जा सकते हैं और 30,000 रुपए से जायद कीमत के तहाइफ 30,000 रुपए की बुनियादी छूट के बाद बकाया कीमत का 50% अदा करके अपने पास रखे जा सकते हैं। मगर ये छूट नवादरात और तारीखी अहमियत के हामिल तहाइफ पर दस्तयाब नहीं होगी। ऐसे तमाम तहाइफ
नुमाया सरकारी इमारतों पर मुनासिब तरीके से कैटलॉग और डिस्प्ले किए जाएंगे। मुख्तलिफ तहाइफ जो एक ही वक्त में एक ही आला शख्सियत ने किसी सरकारी एहलकार को दिए हैं, वो कीमत के तयन की खातिर एक ही तोहफा तसव्वुर होंगे। अब ये तरीक़ाकार है, मगर हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इसकी खिलाफ वर्जी करने और तोशाखाना के तहाइफ बैरून मुल्क बेचने का इल्ज़ाम लगा रही है। और फवाद चौधरी के एतराफ़ के बाद हुकूमत इल्ज़ाम को मज़ीद तक़वियत मिल रही है। इस पूरे मामले में तहरीक इंसाफ का शुरू से रद्द अमल भी इसे मज़ीद मशकूक बना देता है। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने से कतराती रही, अपोजिशन बार बार मुतालबा करती रही, अदालत सवाल उठाती रही, साबिका हुकूमत खुद भी दावा करती रही कि तफसीलात सामने लाई जाएंगी, मगर आज तक तोशाखाना की तफसीलात अवाम के सामने नहीं लाई गई। और अब तो खुद हुकूमत ही तब्दील हो गई है। ये मामला गुज़िश्ता साल सितंबर में शुरू हुआ था, जब एक शहरी ने इस हवाले से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी और ये मुतालबा कर दिया कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। और फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से काबीना डिवीजन को हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने लाई जाएं, मगर काबीना डिवीजन ने यह हुक्म मानने के बजाय इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिका हुकूमत ने अदालत में और अदालत से बाहर भी एक दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर शदीद तनकीद भी हुई और अदालत ने भी सख्त सवालात उठाए। साबिका हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ स्टेट सीक्रेट हैं। तहाइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है और दोस्त ममालिक नाराज़ हो सकते हैं। उस वक्त की हुकूमत ने अदालत से कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस मामले पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है? किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे? हुकूमत क्यों तमाम तहाइफ को म्यूजियम में नहीं रखती? जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता 10 बरस की तफसीलात अवाम के सामने रख दे। हुकूमत ये भी बताए कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया है, किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया। ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे? समाअत के आखिर में हुकूमती नुमाइंदे ने अदालती सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया था, जिस पर अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी थी। और फिर जब तोशाखाना केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 नवंबर को दोबारा समाअत हुई तो तब भी साबिका हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने नहीं लाई और अदालत से मजीद वक्त मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहाइफ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। फिर दिसंबर 2021 में एक बार फिर तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो साबिका हुकूमत ने एक बार फिर मजीद मोहलत मांग ली, तफसीलात नहीं बताई। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बाइस इल्तवा की दरख्वास्त कर दी, जिस अदालत ने मंजूर कर लिया। यानी कई मौके मिलने के बाद भी साबिका हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने में रुकावट बनी रही। अदालत को भी मुतमईन नहीं कर पाई कि वो क्यों नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं। अब 20 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसे वक्त में इस अहम मामले पर समाअत करेगी जब हुकूमत बदल चुकी है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं और खुद नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह स्कैंडल पब्लिक कर दिया है और उसकी तफसीलात बताई हैं। इस नई सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगली समाअत बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल जब यह मामला अदालत में चल रहा था और हर तरफ से तोशाखाना की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था तो साबिका हुकूमत ने तफसीलात सामने लाने का इशारा दिया था। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि हम ये तो नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफा दिया, लेकिन वैसे ही लिस्ट सामने ले आएंगे। सब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशाखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। होता यह है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएँ नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये इस बयान के बाद भी 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और फवाद चौधरी का यह दावा भी हवा हो गया और ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई, मगर उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई और अब नई हुकूमत इमरान खान पर तोशाखाना से तहाइफ लेकर बाहर बेचने का इल्ज़ाम लगा रही है और फवाद चौधरी इस इल्ज़ाम को कबूल भी कर रहे हैं। मगर देखिए माजी में इमरान खान तहाइफ के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे।
इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। ये ऐसी रवायत है जिसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। यहाँ जमा होने वाले तहाइफ यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से इनकी नीलामी की जाती है, क्योंकि ये मुल्की एजाज की अहमियत रखते हैं। मुल्क की आला शख्सियात को दूसरे मुल्कों के दौरों के दौरान मिलने वाले तहाइफ की कीमत का तयन FBR हुकाम और मुकामी मार्केट के माहिरीन की जानिब से करवाई जाती है। सरकारी दौरे पर जाने वाली कोई भी शख्सियत बैरून मुल्क से मिलने वाला तोहफा अगर खुद रखना चाहे तो उसकी कुल कीमत का कुछ हिस्सा जमा करवाना होता है। यह हिस्सा पहले किसी भी चीज की कुल मालियत की 15% रकम पर मुश्तमिल था, जिसे अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और इस तनासुब से रकम कौमी खजाने में जमा करवाना लाजिम होती है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने घड़ी और हार पहले खरीदे फिर बेच दिए। असल सवाल तो यह है कि आखिर इमरान ने वो घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बाजार में बेच दिए। फवाद चौधरी शहबाज शरीफ के इमरान खान पर इल्जामात के खिलाफ बरस पड़े। कहा किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी तो वो उस वक्त के वजीर आजम ने हुकूमत से खरीद ली। इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो उसमें क्या जुर्म है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। हलीमा बाजी की जादुई सिलाई मशीन पे जरा एक लफ्ज तो बोलिए। अब जरा थोड़ा सा अगर आप मुझे बात करने दें तो मजा आएगा ना। हलीमा बाजी की सिलाई मशीन की शान में जरा एक मजमून तो लिख के दिखाइए। चलिए 2 लाइनें बोलिए। इमरान अहमद खान नियाजी के उस भांजे की शान में जरा 2 लाइनें बोलिए कि जिसने काले कोट की बरकत से एक अस्पताल पे जाकर के PIC पर हमला किया अपने दहशतगर्द वकीलों दोस्तों के साथ। उसको फिर नजरिया जरूरत वालों ने बेल दिलवाई। 4 लोगों की मौत हुई पाकिस्तान PIC अस्पताल वाले वाकये के ऊपर। इमरान खान उस वक्त मुल्क का वजीर आजम था और उसके भांजे को बरात नसीब हुई। हलीमा बाजी की जादुई सिलाई मशीन के मामले पर वो अरबों रुपए की वो जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, वो जो सारे मामलात आए थे, उस पर चंद करोड़ रुपए का फाइन करके और उनको भी क्लियर कर दिया गया। जरा इस बारे में थोड़ा सा कोई बात भी कर लेते मेरे सरकार। दूसरी जानिब अब इनकी आप देखिए मासूमियत इन्वर्टेड कॉमास में। अब इनको पता चला है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गलती थी। इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साबिक ने खालिद जावेद खान ने अब बताया है कि वो एक दयानतदार जज थे। इमरान खान के दौर में बाकायदा पेड मीडिया मुहिम के जरिए, ट्रोल्स के जरिए सादिक और अमीन सरकार ने जितना जस्टिस फाइज ईसा को रगड़ा दिया है, उनकी एहलिया को कोर्ट में बुला बुला करके जो सब कुछ हेयरिंग्स होती रही है, जिसको बाकायदा रिपोर्ट भी किया गया है, किसी एक के साथ हुआ तो उसका अशरे अशीर इमरान खान, हलीमा बाजी या इमरान खान के भांजे के साथ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को बुनियाद बना करके अगर इमरान खान को सवालात चंद उनसे पूछ लिए जाएं तो क्या ये सदाकत और अमानत का बचा कुचा मलम्मा ये नहीं उतर जाएगा और उस पर सोने पे सुहागा। फवाद चौधरी कह रहे हैं कायदे आजम के बाद इमरान खान रमजान में हकीकी आजादी की तहरीक चला रहे हैं। इनके जिस्म में बेसन के पकौड़ों की शदीद कमी की वजह से ये हजियान बकने पे तुल गए साबिक वजीर। और अब तो वजीर रहे नहीं है, अब ये क्या करेंगे। अब ना पीका का टीका लग सकता है और ना इमरान खान किसी और तरीके से पैमरा को आप पे चढ़ाई करवा सकते हैं। तो आप भुगते हैं आरफीन नामा को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।